उत्तर प्रदेश के शामली की उस सर्दगर्म सी शाम में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आर्यपुरी नाला पटरी के पास खड़ी उस चमचमाती स्कॉर्पियो के भीतर अगले कुछ ही पलों में एक ऐसा खौफनाक खेल खेला जाने वाला है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। दोस्तों, द डार्क फाइल में आज हम एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान खंगाल रहे हैं जहां चमक दमक, सुर, संगीत और शोहरत की दुनिया का अंत गोलियों की तड़तड़ाहट से हुआ। कहानी है अंकित बालियान की, वो नाम जो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री, यूट्यूब और सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत तेजी से उभर रहा था। लोग उसके गानों के दीवाने थे, उसकी रील्स मिनटों में वायरल हो जाती थी और उसकी एक झलक पाने के लिए जिम के बाहर लड़कों की भीड़ जमा रहती थी। लेकिन उस काली शाम को किस्मत ने उसके लिए कुछ ऐसा लिख रखा था जिसकी कल्पना शायद उसने कभी अपने सपने में भी नहीं की होगी। 26 अगस्त 2026 की उस शाम हमेशा की तरह अंकित शामली के आर्यपुरी इलाके स्थित अपने पसंदीदा जिम में कसरत करने पहुंचा था। जिम में पसीना बहाने के बाद चेहरे पर वही पुरानी पहचान वाली मुस्कान लिए वो शाम के वक्त बाहर निकला। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन जिम के बाहर की चहल पहल में उस खामोशी को किसी ने महसूस नहीं किया। अंकित अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो कार के पास पहुंचा, चाबी से दरवाजा खोला और जैसे ही वो ड्राइवर सीट पर बैठकर दरवाजा बंद करने वाला था, तभी अचानक अंधेरे से 4 साइन नमूद हुए। ये 4 नकाबपोश हमलावर कोई आम अपराधी नहीं थे, बल्कि वे किसी कालदूत की तरह पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार लटक रहे थे और आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून सवार था। जब तक अंकित कुछ समझ पाता, जब तक वो संभल कर अपनी कार को स्टार्ट करता या खुद का बचाव करने के लिए कदम उठाता, तब तक उन 4 हमलावरों ने पिस्टल के ट्रिगर दबा दिए। फिर जो हुआ उसने पूरे इलाके को थर्रा कर रख दिया। गोलियों की ऐसी अंधाधुंध तड़तड़ाहट शुरू हुई कि लगा जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। 1, 2, 3 नहीं, बल्कि महज 25 सेकंड के भीतर 18 से 20 राउंड गोलियां दागी गई। 25 सेकंड का वो वक्त किसी की जिंदगी और मौत के बीच का सबसे दर्दनाक फासला बन गया। गोलियों की आवाज से आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे, दुकानों के शटर गिरने लगे और सन्नाटा चीखों में तब्दील हो गया। हमलावरों की गोलियों का मुख्य निशाना अंकित का सिर और उसका ऊपरी शरीर था। गोलियां अंकित की कार के शीशों को चीरती हुई सीधे उसके शरीर में उतरती चली गई। महज कुछ ही पलों में वो स्कॉर्पियो, जो कभी उसकी शान हुआ करती थी, खून से लथपथ एक मलबे में बदल गई और अंकित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को इतनी बेरमी और फुर्ती से अंजाम दिया गया कि अंकित को करहाने तक का मौका नहीं मिला। काम तमाम करने के बाद 4 हमलावर हवा में हथियार लहराते हुए बड़ी आसानी से वहां से रफू चक्कर हो गए। घटना की खबर आग की तरह पूरे शामली शहर में फैल गई। कुछ ही देर में जिम के बाहर हजारों लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जब पुलिस को इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिली तो महकमे में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे। कार के अंदर का नजारा देखकर पुलिस अफसरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पूरी सीट खून से सनी हुई थी और कार के आसपास गोलियों के खाली खोखे बिखरे पड़े थे। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत साक्ष्य जुटाने शुरू किए। कार को सील किया गया और अंकित के शव को किसी तरह बाहर निकालकर पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। लेकिन असली खौफनाक मोड़ तो तब आया जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। जिम के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी खौफनाक वारदात कैद हो चुकी थी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि कैसे हमलावर घात लगाकर बैठे थे, कैसे उन्होंने अंकित को कार में बैठते ही घेरा और किस बेरमी से 25 सेकंड के भीतर गोलियों की बौछार कर दी। ये फुटेज
किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान को दहलाने के लिए काफी थी। अभी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे हमलावरों की शिनाख्त करने की कोशिश ही कर रही थी कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट वायरल हुई जिसने इस पूरी हत्या की गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा और खौफनाक बना दिया। सोशल मीडिया पर गोगी गैंग के नामचीन गुर्गे भोलू शाहपुरिया के नाम से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें इस निर्मम हत्या की सीधी जिम्मेदारी ली गई थी। उस पोस्ट ने उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक के अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया। अंकित बालियान की इस तरह सरेआम हुई दिनदहाड़े हत्या के बाद शामली में गुस्सा और जनाक्रोश का ज्वालामुखी फूट पड़ा। अंकित सिर्फ एक सिंगर या एक्टर ही नहीं था, बल्कि अपने गांव और इलाके के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय था। घटना से गुस्साए परिजनों, रिश्तेदारों और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगले ही दिन सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित भीड़ ने शामली के मुख्य चौराहे पर शव रखकर रास्ता पूरी तरह जाम कर दिया। चारों तरफ रोने बिलखने की आवाजें और गुस्से में गूंजते नारे सुनाई दे रहे थे। परिजनों और ग्रामीणों का सीधा साधा कहना था कि जब तक अंकित के कातिलों का पुलिस एनकाउंटर नहीं करती या उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं देती, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि स्थिति को संभालने के लिए कई थानों की फोर्स, पीएसी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तैनात करना पड़ा। अफसरों ने घंटों तक परिजनों को समझाया बुझाया, निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर कई घंटों के कड़े तनाव के बाद ग्रामीण सड़क से हटने और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर राजी हुए। मामले की संवेदनशीलता और गोगी गैंग का नाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की कई विशेष टीमों के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ और एसओजी की ताबड़तोड़ टीमें मैदान में उतार दी गई। पुलिस की कई टीमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ से लेकर हरियाणा और दिल्ली के संभावित ठिकानों पर रात दिन छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से मिले हमलावरों के चेहरों के आधार पर उनके स्केच बनाए गए हैं और सर्विलांस टीम लगातार संदिग्ध फोन नंबरों को ट्रेस कर रही है। एसटीएफ इस बात की भी गहराई से पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई इस हत्याकांड के तार गोगी गैंग के सरगनाओं से सीधे जुड़े हैं या फिर किसी स्थानीय रंजिश को गैंगवार का रूप देने की साजिश रची जा रही है। अंकित के करीबियों और गानों से जुड़े साथियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसे हाल के दिनों में कोई धमकी भरी कॉल या मैसेज तो नहीं मिला था। दोस्तों, द डार्क फाइल की इस फाइल को टटोलते हुए ये साफ हो जाता है कि जुर्म और शोहरत का कॉकटेल कितना जानलेवा हो सकता है। एक उभरता हुआ कलाकार जिसके सामने उसका पूरा भविष्य, नाम, पैसा और शोहरत इंतजार कर रही थी, वो महज 25 सेकंड के भीतर गोलियों का शिकार होकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक तरफ पुलिस हमलावरों और उनके आकाओं की तलाश में दर-दर भटक रही है, वहीं दूसरी तरफ शामली की गलियों और अंकित के चाहने वालों के दिलों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या एक गाना गा देना या किसी से जान पहचान रखना किसी इंसान की जिंदगी छीनने की वजह बन सकता है? पुलिस की जांच लगातार जारी है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पूरा इलाका इस खौफनाक वारदात के खौफ से उबरने की कोशिश कर रहा है। द डार्क फाइल की इस केस हिस्ट्री पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अपराध की दुनिया की ऐसी ही बेबाक, सच और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए द डार्क फाइल के साथ।